जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीएस के पाठशाला में। दोस्तों ये यूपीपीएससी आरओ से संबंधित वीडियो है। सामान्य भूगोल का सार वाला वीडियो है ये, ठीक है। ये जीएस दृष्टि जो घटना चक्र की है बुक, उसी से मैं करवा रहा हूँ ये भूगोल का, ठीक है, सामान्य भूगोल। इसमें ये यूपीपीएससी और आरओ के अलावा आपको जो भी आगामी परीक्षाएँ हैं सभी के लिए महत्वपूर्ण है और ये जीएस का पार्ट है। जीएस आपका कोई बदलता नहीं है, चीज़ें बदलती नहीं हैं। तो ये आप मान के चलिए कि अगर आप इसको देखते हैं, ठीक है, तो आपको किसी भी कोई भी सभी आप परीक्षा दे रहे हों, यही नहीं कि आप पीसीएस दे रहे हों या आईएएस दे रहे हों, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आप कोई सी भी परीक्षा दे रहे हो, चाहे वनडे एग्जाम्स हो, किसी स्टेट का पीएससी हो, कहीं का भी एग्ज़ाम हो, जीएससी का हो, एसएससी का हो, आपका बैंकिंग का हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसको देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा इसको, ठीक है। चलिए ये देखिए, ये इसका पार्ट 5वां पार्ट है। इसके पहले मैंने 4 पार्ट ऑलरेडी लोड कर दिए हैं, अपलोडेड है, प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, आप जाइए उसमें। यहाँ ये ज्योग्राफी का है, ठीक है। इसके अलावा मैंने हिस्ट्री भी करवाया है, 10 12 13 वीडियोज़ हैं, उसके देखिए, ठीक है। पॉलिटी मैंने करवा रखे हैं 5 वीडियो, उसको देखिए, ठीक है। और आपके इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी करवा रखा है, उसको देखिए। तो ये सारे मैंने करवा रखे हैं, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप देखिए। आप यहाँ पे आई पे क्लिक करेंगे तो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा, ठीक। तो चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं फटाफट। चलिए देखते हैं हम लोग मानसून की प्रक्रिया, हम लोग देख लेते हैं कि कैसे क्या होता है। तो आपको पता है कि मानसून जो है वो भौगोलिक प्रक्रिया है ये, ठीक है। और कैसे कैसे आता है, क्या क्या होता है, तो उसको उसके बारे में थोड़ी सी हम लोग जानकारी ले लेते हैं। देखिए, सूर्य का उत्तरायण होना, आईटीसी जेड में परिवर्तन, भारतीय उपमहाद्वीप में उच्च तापमान और निम्न वायु दाब, ये सब बनना, ठीक है। पश्चिमी जेट का प्रवाह, हिमालय के उत्तर में विस्थापित होना, पूर्वी जेट का प्रवाह होना, दक्षिण हिंद महासागर में मेडागास्कर द्वीप के समीप उच्च वायुदाब का विकसित होना, ये सब कारण हैं, ये इससे संबंधित प्रक्रियाएं हैं भारतीय मानसून से, ठीक है। जो ये दक्षिण पश्चिम से जो आता है मानसून, ठीक है, सबसे पहले केरल में पहुंचता है, आपको पता है, भारत में, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। देखिए ये कैसे उत्पत्ति होती है, वो सारी चीज़ें जो ऊपर लिखी हुई हैं उसी तरीके से। ये आईटीसी जेड है ये, ठीक है, ये आईटीसी जेड है। यहाँ पे ये गर्मियों में जब खूब खूब तपता है ना, खूब तपता है, तो यहाँ पे हवाएं जो है वो गर्म होकर ऊपर जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा फिर, यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होगा, ठीक है, लो प्रेशर क्रिएट होगा और उच्च तापमान रहेगा। तो ये यहाँ पे ये जो पोर्शन है ये पूरा, ये निम्न वायुदाब वाला क्षेत्र बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से इधर से जो है ये इस तरफ से, यहाँ से मानसूनी वो चलती हैं हवाएं, ठीक है। ये ऐसे ऐसे यहाँ से पूरा ये इधर से खींचता है ये पूरा, ठीक है। 2 भागों में बढ़ जाती हैं, जो ये दक्षिण पश्चिम से इधर से हवाएं चलती हैं, तो ये 2 भागों में बढ़ जाती हैं। एक ये इधर से चली जाती है अरब सागर वाली शाखा, और एक ये इधर बंगाल के खाड़ी वाली शाखा हो जाती है, ठीक है। तो दोनों तरफ से, दोनों शाखाओं से बारिश होती है, ठीक, बंगाल की खाड़ी से भी और इधर आपके जो अरब सागर वाली खाड़ी है, ठीक। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अरब सागर की जो शाखा है, प्रायद्वीपीय भारत में मानसून का विभाजन बता दिया मैंने कि दो भागों में हो जाता है। अरब सागर की जो शाखा है वो 3 भागों में जाती है, कैसे, वो देख लीजिए। पहली शाखा पश्चिमी घाट में खूब वर्षा करती है, दूसरी शाखा नर्मदा और ताप्ती से होते हुए मध्य भारत में वर्षा करती है, छोटा नागपुर का पठार, यहाँ सब इधर जो वर्षा वाला काम यहाँ सब होता है। तीसरी शाखा ये सौराष्ट्र और कच्छ में वर्षा करती है, जहाँ की बहुत कम होती है वर्षा, ठीक। गंगा का मैदान तथा पंजाब तक वर्षा, बंगाल की खाड़ी की जो शाखा है वो गंगा का जो मैदान है और पंजाब तक, वहाँ तक बारिश लेके जाती है ये, ठीक है। अरकान योमा पर्वत से टकराने के बाद 2 भागों में वहाँ भी विभाजित हो जाती है ये। एक इधर जाती है, ये वाली भाग हो गई, एक इधर उत्तर पूर्व, उत्तर और उत्तर पश्चिम ब्रह्मपुत्र घाटी में। इसीलिए तो जैसे अभी मानसून आया ना, तो जो नॉर्थ ईस्ट वाला पोर्शन है, अगर आप कभी नॉर्थ ईस्ट में रहे होंगे या घूमने उमने गए होंगे तो देखिए बहुत बारिश होती है वहाँ पे, भयंकर बारिश होती है। तो ये चीज़ें दिखाई गई हैं यहाँ पे, आपको दिखाई गई है ये चीज़ें कि कैसे कैसे यहाँ पे विभाजन हो रहा है, ठीक है। ये और कहाँ से कैसे कैसे किस डेट को मानसून आगे बढ़ता है। देखिए जैसे जून में, ये 1 जून को दिखाया गया है, यहाँ केरल तट पर आता है ये, 5 जून को यहाँ पहुँचता है, 10 जून को यहाँ से ऐसे पहुँचता है, ठीक है, ये ऐसे आगे बढ़ता है। तो अलग अलग डेट्स में अलग अलग जगहों पर ये मानसून पहुँचता है ये, ठीक है। तो ये वही उसी को इसमें दर्शाया गया है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें कुछ है नहीं, इसको इससे प्री में बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें पूछी नहीं जाती हैं, जो जब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वही बताऊँगा मैं आपको। मानसून की जो प्रक्रिया है वो मेंस में पूछा जाता है, मेंस के लिए अलग से करवाएंगे हम, ठीक। मानसूनी वर्षा कैसे है, क्या है, उसके बारे में जानकारी लेते हैं हम लोग। मानसूनी वर्षा की जो विशेषताएँ हैं वो, एक तो मौसमी वर्षा है,
ठीक है। वर्षा की जो निश्चित अवधि होती है, मूसलाधार वर्षा होती है, ठीक है। फिर वर्षा की अनियमितता भी होती है, ठीक है। वर्षा की अनिश्चितता भी होती है, कम वर्षा, ज़्यादा वर्षा, ठीक है। कहीं कहीं थोड़ा ही वर्षा, कहीं वर्षा ही नहीं। अभी आप देखिए मानसून, आपको 2-3 किलोमीटर के गैप में बारिश हो रही है और 2-3 किलोमीटर के गैप में बारिश नहीं हो रही है। आप अगर कहीं जा रहे हैं रास्ते में तो आपको एक जगह ऐसा मिलेगा जहाँ पे बारिश हो रही है, आप भीग जाओगे पूरा, लेकिन आप जैसे ही 2-4 किलोमीटर आगे निकलेंगे वहाँ पे सूखा पड़ा हुआ है। तो ये इस तरीके से वितरण की असमानता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। मानसून विच्छेद और उसके कारक, देखिए अभी मानसून विच्छेद जैसी स्थिति बनी हुई है, हालांकि सभी जगहों पे नहीं, लेकिन कुछ कुछ जगहों पे मानसून विच्छेद वाली स्थिति बनी हुई है। वो क्या होता है, मानसून विच्छेद वो होता है जैसे मानसून आया, लगातार बारिश हो रही है, ठीक है, रुक गई बारिश, ठीक है। अब वो रुक गई, वो काफ़ी दिनों तक बारिश हुई नहीं, ठीक। तो वो फिर लगातार कुछ दिनों तक अगर बारिश नहीं हो रही है तो वो मानसून विच्छेद कहलाता है, और फिर बारिश होने लगे कुछ गैप के बाद, तो ये होता है मानसून विच्छेद, ठीक। मानसून विच्छेद के कारक क्या हैं, देखिए। एक तो पश्चिमी तट पर ये पवनों का समानांतर प्रवाहित होना, ये कारण है। उत्तर भारत के मैदान में उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र में परिवर्तन, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की कमी हो जाती है। राजस्थान, निचली परतों में तापीय विलोमता, आर्द्र वायु के आरोहण में बाधा, ये सारे जो रीज़न हैं, ये आपको मानसून जो विच्छेदन होता है उसके कारक आपको दिखते हैं ये, ठीक। मानसून निवर्तन, तो फिर वही, ठीक है, जो बारिश शुरू हो जाती है तो सूर्य का दक्षिणायन होना, निम्न वायुदाब पेटी का दक्षिण की ओर खिसकना, दक्षिण पश्चिम मानसून का कमज़ोर होना, और उत्तर भारत में मौसम का शुष्क होना। तो ये निवर्तन, मतलब ये जाने वाला बता रहा है ये, ठीक है, निवर्तन हो गया, ठीक है। भारतीय मानसून जो विशिष्ट तथ्य हैं उनमें ये देख लीजिए, ये दिखाया गया है बेसिकली कैसे कैसे चीज़ें होती हैं इसमें, ठीक है। कहाँ से ये चलता है, ये हिंद महासागर से इधर इधर आती है, ठीक है। आर्द्र वायु का जो दिशा है, बहाव है, इधर चलती है, ये दक्कन का पठार, फिर वर्षा होती है, यहाँ पे हिमालय आ जाता है, ठीक है। हिमालय फिर इधर तिब्बत के पठार में भी इधर इधर से जो है ये गर्म धरातल का ऊपर उठना, ठीक, ये यहाँ पे हवा का, तो ये सारी चीज़ें एक ये विशिष्ट तथ्य कुछ चीज़ बताई गई हैं, उसमें उतना महत्वपूर्ण नहीं है प्री के हिसाब से, तो इसलिए मैं उस पर ज़्यादा जोर भी नहीं दे रहा हूँ आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का जो है मुख्यालय कहाँ है, दिल्ली में है ये। मानसून शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है, तो अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है। ऋतु के अनुसार पवनों की दिशा में उत्क्रमण हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं, हो जाता है मानसूनी जलवायु में। ऋतु के अनुसार पवनों की दिशा में उत्क्रमण हो जाता है मानसूनी जलवायु में, ठीक है। भारत की जो जलवायु है वो कैसी है, मानसूनी जलवायु है। उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाले देश का एक प्रमुख उदाहरण भारत है, ठीक है, ये याद रखिएगा। मानसून शब्द की उत्पत्ति बता दिया हमने। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून से सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला प्रमुख क्षेत्र कौन कौन सा है, तो पश्चिमी घाट में खूब वर्षा होती है, झमाझम एकदम, ठीक है। केरल में तो बुरा हाल हो रखा है अभी। पूर्वी हिमालय और मेघालय में, मैंने बताया आपको कि पूर्वी हिमालय में, नॉर्थ ईस्ट में चले जाइए आप इस समय, तो इतनी बारिश कि पूछिए मत। चेरापूंजी जो आपने सुना होगा, अभी तो खैर ये चेरापूंजी के बजाय मासिन राम, ठीक है, चेरापूंजी से थोड़ा सा दूर जाके, ठीक है, मासिन राम है, मासिन राम, ठीक है, ये जगह है। तो अब अगर पूछे कि कोई कि सर्वाधिक जो वर्षा है विश्व में कहाँ होती है, तो वो मासिन राम में होती है, चेरापूंजी से थोड़ा सा हट गया है, ठीक है। परीक्षा उपयोगी तथ्य देखिए, वर्षा ऋतु में देश के अधिकांश भागों में हवाओं की जो सामान्य प्रवाह होती है कैसे होती है, तो वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर चलती है, यानी कि ये मानसून को लेकर आता है। हिमालय की उपस्थिति के कारण वर्षा ऋतु में हवाएं उत्तर पूर्व तथा गंगा के मैदान में प्रवाहित होती हैं दक्षिण पूर्व और पूर्व से, इधर जो बंगाल खाड़ी वाली चलती है, ठीक है, शाखा। तमिलनाडु की कुल वर्षा का 50 से 60% उत्तर पूर्वी मानसून से बारिश होती है वहाँ पे, ठीक है। विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला, ये मैंने बताया ना मासिन राम, अभी मैंने बताया, तो वही याद रखिएगा। अभी चेरापूंजी नहीं है, वो ध्यान रखिएगा। भारत में सबसे कम वर्षा वाला जो स्थान है वहाँ लद्दाख में। लद्दाख में मतलब आप समझिए कि वो कोल्ड डेजर्ट बोला जाता है उसको, ठीक है। भारत में वर्षा देखिए, सामान्य रूप से जून से लेकर सितंबर तक बारिश होती है। ये धान जो खरीफ का जो सीज़न है, खरीफ फसलों का, इसी समय पे लगाई जाती हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून के पवनों का प्रवाह होता है, प्रभाव से निम्न वायुदाब उत्तर पश्चिम भारत में निर्मित होता है, ठीक है। दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनों का स्थलीय भाग में प्रवेश करते समय तड़ित झंझावार के साथ घनघोर वर्षा होती है, ठीक है। मानसूनी पवनों की शाखा जो है वो दो भागों में मैंने बताया आपको, कि एक बंगाल की खाड़ी की तरफ चली जाती है, एक अरब सागर से आती है, ठीक। चलिए देखते हैं हम लोग इसमें, भारत
वर्षा से संबंधित कुछ तथ्य देख लेते हैं। सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र मैंने बता दिया आपको, पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय, मेघालय। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार 19 जुलाई 2016 को मासिनराम में एक दिन में सर्वाधिक 549 बारिश दर्ज की गई है। ठीक है, 549 बहुत होती है भाई। ठीक है, कर्नाटक और केरल में जो होने वाली मानसून पूर्व वर्षा फुहार कही जाती है। क्या कही जाती है उसको? तो आम्र वर्षा बोलते हैं उसको, मानसून से पहले। दक्षिण भारत में पश्चिमी विक्षोभों से औसत वार्षिक वर्षा जो है वो, मतलब अगर कहें तो ये वाला मानसून है, इसके अलावा जो बारिश होती है भारत में वो पश्चिमी विक्षोभ से होती है। तो 3% मात्रा जो है वो वहाँ से भी बारिश की रिसीव होती है। ठीक है, पश्चिमी विक्षोभ से जो सर्दियों में जो बारिश होती है। ठीक, अक्टूबर से नवंबर के मध्य तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश आदि राज्यों में झंझावती वर्षा होती है। तो ये उत्तर पूर्वी मानसून होता है। ठीक है, ये याद रखना। ठीक, भारत में शीतकालीन वर्षा की प्राप्ति जो है उत्तर पश्चिम भारत में भूमध्य सागरीय पश्चिमी विक्षोभ से, मैंने बता दिया आपको कि पश्चिमी विक्षोभ उठता है भूमध्य सागर और इधर से लेके आता है पानी, और यहाँ पे हिमालय से टकरा कर 2 भागों में बढ़ जाता है। एक उधर उस तरफ चला जाता है तिब्बत उधर होते हुए, और एक इधर आती है एक शाखा। तो ये जो हिमालय से टकरा के इधर आती है वो वही बारिश करती है। ठीक है, उत्तर पश्चिमी भारत में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, ये सब, उत्तर प्रदेश, ये सब बारिश होती है। और दक्षिण भारत में ये तमिलनाडु उत्तर पूर्वी मानसून से उच्च वायुदाब के उसमें होती है। उच्च वायुदाब ये पश्चिमोत्तर भारत में सूर्य के दक्षिणी गोलार्ध में होने के कारण बनते हैं उच्च वायुदाब। पवन प्रवाह बदलता है यहाँ से, उत्तर पश्चिम भारत से पूर्व की ओर होने लगती है ये। ठीक है, भारत के पूर्वी तटीय भाग में व्यापारिक पवनों के प्रभाव से वर्षा होती है। तो यही है भारत के पूर्वी तटीय भाग में, जो ये तमिलनाडु और ये वाला भाग है यहाँ पे। ठीक है, ऋतु वर्ष का एक छोटा कालखंड है जिसमें मौसम की दशाएं एक विशेष प्रकार की होती हैं। भारत में उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय दोनों प्रकार की जलवायु दशाएं पाई जाती हैं। ऋतुओं के प्रकार देख लो भैया। ठीक है, तो शीत ऋतु पता है आपको, ठंडी 15 दिसंबर से 15 मार्च तक। ठीक, ग्रीष्म ऋतु 16 मार्च से 15 जून तक। नोट, मौसम वैज्ञानिक जो है वो वर्ष के 4 ऋतुओं में बांटते हैं ये। वर्षा ऋतु दक्षिण पश्चिम मानसून जो है वो 16 जून से 15 सितंबर तक। शरद ऋतु या मानसून का जो निवर्तन होता है वो 16 सितंबर से 14 सितंबर तक होता है। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए, भारत की परंपरागत ऋतुएं, तो अब ये जो हम जैसे ये जो भारतीय जो कैलेंडर होता है उसमें जो दिए हुए हैं उसमें ऋतुओं के बारे में भी बताया जाता है। जैसे कि आप बताइए कि ये कौन कौन से महीने में कौन कौन सी ऋतु आती है भारतीय उसमें। तो बसंत जो है वो चैत्र बैसाख में आती है। ठीक है, चैत्र और बैसाख में। अंग्रेजी में अगर बोलें तो मार्च अप्रैल, अंग्रेजी महीना मतलब। ग्रीष्म जो है जेठ आषाढ़ बोला जाता है, बोलते हैं ना जेठ आषाढ़ के मौसम में। तो ये मुझे लग रहा है अभी आषाढ़ चल रहा है, सावन लगेगा, आषाढ़ के बाद सावन लगेगा। ठीक है, मई जून। वर्षा जो है वो श्रावण भाद्रपद दोनों। ठीक है, जून जुलाई अगस्त। शरद जो है वो अश्विन कार्तिक, ये सितंबर अक्टूबर में। हेमंत जो है वो मार्गशीर्ष और पौष। ठीक है, नवंबर दिसंबर में। शिशिर जो है ये माघ और फागुन में, या फाल्गुन जो भी कहिए, जनवरी फरवरी में। ठीक, नोट, परंपरागत ऋतुओं का विभाजन प्राचीन काल से चला आ रहा है। उनको मानने का आधार उनका अपना अनुभव है, यानी कि वो अनुभव और उसके हिसाब से बताया गया है उसमें। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं हम लोग इसमें। कर्नाटक एवं केरल में होने वाली वह मानसून पूर्व वर्षा बता दिया था मैंने, आम्र वर्षा। कर्नाटक से नवंबर के मध्य, अक्टूबर से नवंबर के मध्य तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश आदि में झंझावती वर्षा होती है। तो किससे वर्षा होती है? ये उत्तर पूर्वी मानसून से। केरल व उसके निकटवर्ती कहवा उत्पादक क्षेत्रों में कहवा के फूल खिलते हैं, तो वो किससे? वो फूलों वाली जो बौछार से। ठीक है, असम और पश्चिम बंगाल में वैशाख माह में चलने वाली भयंकर और विनाशकारी वर्षा युक्त पवनें जो है वो काल वैशाखी कहलाती हैं। काल वैशाखी पवनों को असम में जाना जाता है तो उसको बोर्डोई चीला बोलते हैं। ये याद रखिए, काल वैशाखी पवनों को असम में क्या जाना जाता है? तो बोर्डोई चीला। ठीक है, ये याद रखिएगा नाम। ठीक, उत्तरी भारत में चलने वाली शुष्क, गर्म और पीड़ादायी पवनों को लू कहा जाता है। अरे भैया, लू, इस बार तो नौतपा चल रहा था, नौतपा, ये शब्द याद रखिएगा भैया। हो सकता है पूछ लेगी नौतपा क्या है। ठीक है, याद होगा आपको, नौतपा पेपर न्यूज़ में भी आया था, ये नौतपा चल रहा है। ठीक है, बहुत इतनी तगड़ी धूप, इतना मतलब टेम्परेचर आपका 48-49 डिग्री पहुंच रहा था। ठीक है, एकदम बाहर निकल जाइए तो ऐसा लग रहा था कि मानो आग की भट्टी में आप जल रहे हो।
भारत में वर्षा का अनुपात कैसे है, क्या है, तो देखिए पश्चिमी वर्षा जो पश्चिमी विक्षोभ होता है उससे मैंने बताया था अभी कि 3%, मानसून पूर्व जो स्थानीय चक्रवात से वो लगभग 3%, दक्षिण पश्चिम वाले मानसून से सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है, ठीक है, लगभग 75% या 74%, प्रत्यावर्तित मानसूनी वर्षा लगभग 13% जो वापस आता है जो उससे, ठीक है, ये याद रखिएगा। प्राकृतिक आपदाएं क्या हैं, कैसे हैं, तो देखिए आपदा का मतलब ये होता है जैसे कोई घटना घटी, उसमें अगर ऐसा हो गया कि आप स्थानीय क्षमता के बाहर हो गई चीज़ें, ठीक है, स्थानीय क्षमता में अगर है तब तो वो आपदा नहीं होती, लेकिन अगर वो स्थानीय क्षमता के बाहर हो गई और आपको मतलब देश दुनिया से सहायता मांगनी पड़ी तो वो आपदा का रूप धारण कर लेती है, ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक, ये आपदा का एक मतलब जनरल परिभाषा मैंने बता दिया आपको, ठीक है, तो ये है। देखिए इसमें यहाँ पे भूकंप जोन की बात की गई है, तो आपदाएं तो कई सारी होती हैं, ठीक है, भूकंप हो गया, ज्वालामुखी हो गया, बाढ़ हो गई, सुनामी हो गई, ये सारी आपदाएं ही हैं, ठीक है, कुछ मानव जनित होती हैं, कुछ प्राकृतिक होती हैं, ठीक। अब बांध आपने मानव ने बनाया है, बांध टूट गया तो वो क्या है, वो बांध जो है टूटने से, ठीक है, बाढ़ आ जाएगी, तो वो क्या है, वो मानव जनित ही है। अगर उसको नहीं बनाया होता तो वो अपने आप बहती रहती नदी, ठीक है, लेकिन आपने पानी रोक दिया और टूट गया बांध, तो जाहिर सी बात है वो मानव जनित आपदा होगी, ठीक है। भूकंप की बात कर रहे हैं तो भारत में लगभग भूकंप प्रभावित क्षेत्र लगभग जो कुल एरिया है उसका 60% जो है वो भूकंप प्रभावित जोन है, यानी कि कहीं ना कहीं से वो प्रभावित है। अब ये जो भूकंप हैं ये अलग अलग कैटेगरी में बांटे गए हैं, ठीक है। ये भूकंप 5 के लिए बताया गया है जो कि अति गहन तीव्रता वाला आता है, यानी कि इसमें जो भूकंप ये आता है इसमें वैसे तो कुल भू क्षेत्र का 11% है, इसमें जो है आपका जो आता है, जो भूकंप आता है वो लगभग 9 से ऊपर जो आता है वो रिक्टर स्केल पे, ठीक है, वो 9 से ऊपर आता है, 8 से 9 के बीच में या 9 से ऊपर, ठीक। इसमें इतने सारे प्रमुख क्षेत्र हैं, याद रखिएगा ये, ठीक है, कहाँ कहाँ कौन कौन से आते हैं ये, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। ये चौथा जोन है, ये देखिए इसमें 18% भूभाग आता है, और इसमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं ये पढ़ लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, देख लीजिए एक बार, अपने अपने क्षेत्र को जरूर देख लीजिएगा जहाँ जहाँ से आप देख रहे हैं वीडियो को। ये देखिए ये तीसरा जो जोन है इसमें कौन कौन सा आता है, ये 30% है, ये मेंस के लिए नोट कर लीजिएगा आप लोग, और ये कौन कौन से आते हैं वो देख लीजिए, ठीक है। दूसरा जो आता है इसमें सबसे कम रहता है, ठीक है, इसमें देखिए 41% भाग है, और ये देश के जो तीनों से बचे हुए हैं वो इसमें आता है, ठीक है, अदर से जो बचे हुए हैं। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं हम लोग इसको, ठीक है, इसको देख लेते हैं, उसके बाद यहाँ से समाप्त करते हैं इसको। चलिए देखते हैं, जैसे प्राकृतिक जो आपदा है जैसे बाढ़, ठीक है, उत्तर प्रदेश बिहार के मैदान में अभी भी देखिए आप, पूर्वांचल जो उत्तर प्रदेश है वहाँ पे भी बाढ़ आई हुई है, आपका ब्रह्मपुत्र नदी ने उधर तहलका मचा रखा है, ठीक है, इधर कोसी ने तहलका मचा रखा है, तो हर जगह कुछ ना कुछ चल रहा है, अभी आपदा आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। ये भूकंप हो गया, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, सूखा हो गया, पश्चिमी और मध्य भारत का जो क्षेत्र है वहाँ पे बहुत सूखा पड़ता है। सुनामी जो है ये तटीय क्षेत्रों में ज़्यादा आती है, आपको पता है, ठीक है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का एक एजेंसी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन आता है ये। भारत में शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात का कारण क्या है, तो उपोष्ण पछुआ पट जेट जो पवनें चलती हैं उनके कारण ये बनता है। भारत के उत्तरी मैदान में शीत ऋतु में जो वर्षा होती है, मैंने बताया था अभी, आपने पढ़ा भी अभी कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। शरतकालीन जो वर्षा क्षेत्र है वो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र एवं दक्षिण पूर्वी तटीय क्षेत्र, यहाँ पे वर्षा होती है ज़्यादा शरद में। शीत ऋतु में उच्च वायुमंडलीय दाब तथा निम्न वायुताप जो स्थितियाँ बनाती हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो ये प्रतिचक्रवाती स्थितियाँ कहती हैं, ठीक है, कहते हैं इनको, ठीक है, याद रखिएगा ये प्रतिचक्रवाती स्थितियाँ। तो आज यहीं तक रखते हैं, आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे से। इसको देखते रहिए, लगातार देखते रहिए, चीज़ों को रिवाइज़ करते रहिए, रिवीजन बहुत ज़रूरी है भैया, अगर रिवाइज़ नहीं करेंगे चीज़ों को तो आप जो है वो सारी चीज़ें भूल जाएंगे। ताबड़तोड़ सीरीज़ है मेरी, इसमें देखिए प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको देख डालिए आप, उससे नोट्स बना डालिए, ठीक है, बहुत सारे प्रश्न मैंने करवाए हैं उनको हल कर डालिए, ठीक है, उनसे आप नोट्स बनाइए। आप जो चीज़ें मैंने स्ट्रेटजी बताई है, चाहे वो पीसीएस की हो, बार बार स्ट्रेटजी बताना कोई अच्छी बात नहीं है, ठीक है। आपको मैंने एक बार बता दिया पीसीएस और आरओ किस तरीके से एक साथ लेके चलना है, आप उसको फॉलो करिए आप, ठीक है, जाहिर निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी, ठीक। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए आप लोग, जय हिंद।